ये असंभव है, ये नहीं हो सकता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय। दंभासुर, संसार का प्रत्येक अहंकार तो नष्ट होकर ही रहता है। मैं अपने इस स्वरूप में अहंकार का सर्वनाश करता हूँ। सत्य कहा प्रभु, मेरा अहंकार नष्ट हुआ और मैं सत्य को जान पाया। ये आपकी कृपा है प्रभु। सर्वदा। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मेरा अंत मत कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। ये तो स्वभाव ही है असुरों का। भारी पड़े तो शीश पर चढ़कर केश पकड़ते हैं, अन्यथा चरणों में ही गिर जाते हैं। देवताओं द्वारा उत्सर्जित शक्ति अब भी कैलाश की ओर बढ़ रही है। उसे किसी प्रकार से नष्ट करना होगा हमें। हे शिवपुत्र, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा अंत मत कीजिए। तुम्हारा अंत करने के एक नहीं कई कारण है दंभासुर, स्मरण करो। अब से कैलाश का अधिपति मैं हूँ, केवल मैं। बिना मेरी अनुमति के कैलाश में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कैलाश असुरों का है। तुम्हारा अपराध अक्षम्य है दंभासुर। मानसरोवर का जल ही तुम्हारे पापों का अंत कर सकता है दंभासुर। नहीं प्रभु, नहीं नहीं प्रभु, क्षमा क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे मानसरोवर में मत फेंकिए प्रभु। नहीं प्रभु, नहीं 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 नहीं।
बताइए मेरे साथ कैसी अद्भुत अनुभूति हो रही है। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावसन्तं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। किंतु मेरा तो सर्वत्र नष्ट हो गया प्रभु। मेरे पुत्र जो मेरा अहंकार थे, आपने उनका भी वध कर दिया। तुमने अपने पुत्रों और अपने अहंकार से कैलाश को हानि पहुंचाने का प्रयास किया और जिसके कारण इतने निर्दोष असुरों का अंत हुआ। और अब उसी अहंकार के कारण तुम्हारा भी अंत होगा दंभासुर। अब अपनी मृत्यु के लिए तत्पर हो जाओ। पुत्र गणेश, क्षमा कर दीजिए प्रभु, क्षमा कर दीजिए। उसे क्षमा कर दो पुत्र गणेश। दंबासुर के पुत्रों के साथ तुमने उसके अहंकार का नाश किया। यदि तुम उसका वध कर दोगे तो इसे अपनी भूल का पश्चाताप करने का अवसर नहीं मिलेगा। उसे क्षमा कर दो पुत्र। हाँ प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, आपने अपने वक्रतुंड रूप के दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया। मेरे सारे विकार हर लिए हैं आपने। मेरे सबसे बड़े पाप अहंकार से मुझे मुक्ति दी। अब एक कृपा और कर दीजिए प्रभु, मेरे सारे अपराधों को क्षमा कर मुझे सन्मार्ग पर चलने का अवसर दीजिए। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडावताराश्च देहानं ब्रह्मधारका। ओम वक्रतुंडाय नमः। मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार को नष्ट करने के लिए है, किंतु जो अपनी भूल स्वीकार कर सुधरने की चेष्टा करेगा, मैं उसे उसका अवसर भी अवश्य दूंगा। ये तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम कभी महादेव के आसन पर स्थित नहीं हुए, अपितु सदैव उनके चरणों में आसन ग्रहण किया और मेरी स्तुति गाकर तुमने मुझे प्रसन्न किया। अन्यथा तुम्हें क्षमा करना असंभव हो जाता। जाओ दंभासुर, अपने इस अवसर का उचित प्रयोग करो। सत्कर्म करते हुए अहंकार रहित जीवन व्यतीत करो। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपको कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। आज से मेरा ये वक्रतुंड स्वरूप अहंकार के दमन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दमन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। अहंकार के दमन के प्रतीक के रूप में जाना जाएगा। वास्तविकता में अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, जो अवसर पाते ही प्रबल होकर भिन्न भिन्न रूप लेकर हमें अपने वश में कर लेता है। किसी को धन का अहंकार है तो किसी को सौंदर्य का,
विद्या का, वाहन का, शक्ति का। और किसी किसी को तो भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। कारण जो भी हो, अहंकार तो सदैव पतन की ओर ही ले जाता है। इसलिए हमें अहंकार को कभी अपने भीतर नहीं आने देना चाहिए। और स्मरण रहे, जो स्वयं को ईश्वर के कार्यों का साधन मात्र समझकर अपने कर्म करता है, उसे अहंकार कभी स्पर्श भी नहीं कर सकता। और अहंकार का ये विष मात्र असुरों को ही नहीं, देवताओं पर भी हावी हो सकता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। माँ, पिताश्री, आपके आशीर्वाद और माँ महामाया के मार्गदर्शन के कारण ही मैं और भैया कैलाश को पुनः सुरक्षित करने में सफल हुए। हाँ पुत्र गणेश, पुत्र कार्तिकेय, मुझे तुम दोनों पर तनिक भी संदेह नहीं था। क्योंकि जो धर्म के सहायक बनकर सत्कर्म करते हैं, अधर्म उनके मार्ग में बाधा अवश्य बन सकता है, किंतु उन्हें रोक नहीं सकता। महादेव, देवी पार्वती, अब हमें आज्ञा दीजिए। महादेव, अब हम सबको भी आज्ञा दीजिए। मेरा कैलाश, मेरा भवन, इतने समय से जिस सुख की मैं प्रतीक्षा कर रही थी, वो मुझे आज प्राप्त होगा जब मैं यहाँ प्रवेश करूंगी। रुकिए माँ, रुकिए। अब गणेश क्यों रोक रहा है मुझे? माँ, इन असुरों ने जो बाधा उत्पन्न की, कदाचित उसके कारण आप ये भी भूल गईं कि आप पिताश्री से पुनर्विवाह करने के बाद कैलाश लौटी हैं। हाँ माँ, और नवविवाहिता तो विधि अनुसार ही गृह में प्रवेश कर सकती है ना। तो आप यहीं रुकिए माँ, तनिक प्रतीक्षा और कीजिए। भैया और मैं अभी आए। ये क्या हुआ स्वामी? कहाँ चले गए ये दोनों? तुम्हारे पुत्र हैं उमा, दोनों एक साथ गए हैं तो कुछ ना कुछ कोलाहल तो अवश्य होगा। माँ, पिताश्री, आप दोनों का स्वागत है। मेरे स्वागत में मेरे पुत्र और गण इतनी सुंदर व्यवस्था करेंगे, मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आइए माँ, अब आगे बढ़िए। चलिए पिताश्री। धनेदी, कालती तेदी, अब आप लोग महादेव और माता ती आलती प्लालम तलिए। माँ, अब अपना दाहिना पांव बढ़ाकर
इस कलश को एक मंद ठोकर से उलट दीजिए, फिर अपना पाँव भीतर रखिए। अच्छा पुत्र गणेश, तुम तो सभी विधि विधान में बहुत निपुण हो गए हो। इसका श्रेय तो मामी जी और बुआ जी को जाता है माँ। उन्होंने ही मुझे सब कुछ विस्तार से समझाया है। माता, माता मुझे तमाम दल दीजिए माता। माता मैं और अन्य दिन आते तो आते तब प्रबंध चल रहे थे, किंतु ये अतुल माता इंतजार तब अतुला लेते हैं माता। मुझे तमाम दल दीजिए माता। कोई बात नहीं तोतला जी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। किंतु आपने जो कुछ भी किया, मैं तो उसी से बहुत प्रसन्न हूँ। आइए माँ, आइए पिताश्री। तुमसे रिक्त मेरे अपूर्ण जीवन को आज तुमने पुनः पूर्ण कर दिया उमा। कैलाश लौटकर मुझे इतना आत्मिक सुख मिल रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे यहाँ का कण कण मुझे स्नेह से निहार रहा है। सर्वप्रथम मैं प्रभु की पूजा और अभिषेक करूंगी। तुमने कैलाश लौटकर मेरे जीवन को पुनः आनंद से परिपूर्ण कर दिया है उमा। नाथ, आनंदित तो मैं हूँ। अब मेरे समस्त कष्ट दूर हुए, पुनः सुखों से भर गया मेरा जीवन। माँ के लौट आने से, हमारे संपूर्ण परिवार के कैलाश में एकत्रित होने से मेरा हृदय तृप्त हो गया। सत्य है, अंत भला तो सब भला। प्रभु, मेरी ये पुष्पांजलि स्वीकार कीजिए। माँ तो पूजा में लीन है। नहीं, ये उचित समय नहीं उन्हें मेरे प्रस्थान के बारे में बताने का। पूर्व में जब माँ से कहा था तो वो क्रुद्ध हो गई थी। अब कैसे उनके समक्ष अपनी बात रखूं मैं? पुत्र कार्तिकेय, माँ मैं ये कहना चाह रहा था। ये देखो, इसे यहाँ किसने रखा? इसे तो यहाँ होना चाहिए था। अरे अरे माँ, ये आप क्या कर रही हैं? मैं हूँ ना। ओह, माँ का मन तो अभी भी सामान्य नहीं। कैसे कहूँ उनसे, कहीं वो क्रुद्ध न हो जाएं। लीजिए माँ, उचित है ना? अब उचित तो कुछ भी नहीं है पुत्र। इस कक्ष की अवस्था तो देखो, यहाँ तो सभी कुछ अस्त व्यस्त है। मुझे ज्ञात है पुत्र, मेरी अनुपस्थिति में नंदी और गण सब कुछ व्यवस्थित रखने का प्रयास कर रहे थे, किंतु कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं सब व्यवस्थित कर दूंगी। हाँ माँ, और इसमें मैं आपकी सहायता करूँगा। और भैया भी है ना? भैया, आप भी माँ का हाथ बटाएंगे ना? हाँ गणेश, किंतु माँ वो शुभ कार्य में विलंब क्यों? मुझे अभी प्रारंभ करना चाहिए। अरे हाँ पुत्र, तुम कुछ कह रहे थे ना? कहो पुत्र। माँ, मुझे अब प्रस्थान करना होगा। इतनी शीघ्र पुत्र? हाँ माँ,
आपके और पिताजी के पुनर्विवाह, आपके कैलाश लौटने में समय तो जैसे गतिमान पक्षी की तरह उड़ गया। अब मुझे अपने स्थान दक्षिण जाना ही होगा माँ। पुत्र, मुझे क्या था, तुम्हारे महत्वपूर्ण कर्तव्य और दायित्व है पुत्र। किंतु पुत्र, अभी तो मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। बस कुछ और दिवस रुक जाओ पुत्र, कुछ और दिवस। हाँ भैया, मुझे भी आपके साथ क्रीड़ा करने का समय ही कहाँ मिला। कुछ दिवस और रुक जाइए ना। माँ, आपको तो ज्ञात है ना, पिताश्री नियमों का उल्लंघन कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, और मुझे भी दक्षिण जाकर अपने कर्तव्य का पालन करना है माँ। इसलिए मुझे अब जाने की अनुमति दीजिए माँ। प्रणाम माँ। तुम्हारा जाना हमें दुखी अवश्य करेगा पुत्र, किंतु तुम्हारी माँ को तुम पर गर्व है पुत्र। यदि ये अनिवार्य है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी पुत्र। जाओ पुत्र, सफलता सदा तुम्हारे साथ रहे पुत्र। धन्यवाद माँ। भैया भैया, कुछ दिवस रुकिए ना, बहुत आनंद आएगा। अरे गणेश, विदा लेने का समय आ गया है अनुज। भैया रुक जाइए ना भैया, कृपया रुक जाइए भैया। माँ हूं मैं, इसीलिए तुम्हारे प्रस्थान का सुनकर हृदय व्याकुल हो उठा, किंतु तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा पर गर्व है मुझे पुत्र। अपना, माँ और पिताश्री का ध्यान रखना। भैया। पुत्र कार्तिकेय, पुत्र कार्तिकेय, मां को सुख पहुंचाना भी तुम्हारा ही कर्तव्य है। वो चाहती हैं तो कुछ और दिवस यहां रुक जाओ। अवश्य पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। अब मेरा पूर्ण परिवार प्रसन्न है, कोई उलझन शेष नहीं, तो मैं निश्चित होकर ध्यान कर सकता हूं। ये ध्वनि कहां से आ रही है? तो गणेश से आ रही है यह ध्वनि। अरे ऐसे विस्मय से क्यों देख रहे हैं आप दोनों मुझे? वो माँ, इतने दिनों से मेरा कुछ पोषण नहीं हुआ ना, उदर में कुछ नहीं गया, इसीलिए मेरा ये उदर इतनी तीव्र प्रतिक्रिया दे रहा है। चिंता मत करो पुत्र, अब मैं आ गई हूँ ना, अब मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रिय व्यंजन अपने हाथों से बनाकर खिलाऊंगी। माँ के हाथ से व्यंजन, उसकी तो कल्पना से ही मेरे मुख में पानी आ गया। उचित है माँ, उचित है, सर्वथा उचित है। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
प्रणाम ऋषिवर अंगीरस। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम ऋषिवर। माँ का हृदय अपनी संतानों में भेदभाव नहीं करता जगत जननी। आप अपने पुत्रों को स्वयं अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर खिलाएं, जबकि आपकी अन्य संतानें भूख प्यास से त्रस्त होकर अपने प्राण गंवाने पर विवश हो रही है। ये कहां का न्याय है माते? ऋषि अंगीरस, ये आप क्या कह रहे हैं? उचित ही तो कह रहा हूं माता। जब भगवान ही भक्त की गुहार ना सुने तो विवश होकर भक्त को भगवान के निकट आना ही पड़ता है। ऋषि अंगीरस, आप जो कह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रही। आप बहुत लंबी यात्रा से आए, तनिक विश्राम कर जलपान ग्रहण करिए, फिर आपको जो भी कहना है विस्तार से कहिएगा। माता, मैं अपने कठोर वचनों के लिए क्षमा चाहता हूं। विश्राम का अवकाश नहीं है मेरे पास। जलपान नहीं करूंगा मैं। भोजन का निवाला कैसे अपने मुख में रख सकता हूं माता, जबकि दक्षिण में मेरे बंधु बांधव घोर कष्ट में है। दक्षिण में ऋषिवर? क्या हुआ है वहां? रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, कोई हमारी रक्षा कीजिए। हम मृत्यु को प्राप्त। इतनी व्यथा, ऐसा रुदन, क्या कारण है इसका? हे महादेव, पानी पानी पानी। अपनी संतानों का दुख देखा नहीं जाता। खाने के लिए एक अन्न का दाना भी नहीं है। प्रभु, कुछ कीजिए प्रभु, बच्चे भूख से विलख रहे हैं, कुछ कीजिए प्रभु। पानी प्रभु, पानी। महादेव, हम दुखियारों पर दया करो महादेव। अब तो प्रथम पुत्र गणेश ही सबके विघ्न हरते हैं। हमारी पुकार सुन, हमारे जीवन का विघ्न हरेंगे। प्रभु, हमारे प्रभु। वहां तो भीषण अकाल पड़ा है। अकाल? असंख्य निर्दोष जीवन इस भयंकर अकाल की भेंट चढ़ चुके हैं गणेश जी, और जो शेष रह गए हैं उन्हीं के लिए मैं यहां पर आया हूं। महादेव ने मां गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त किया था। अब तो वही एक आस है कि वो मेरी गुहार सुन ले और पुनः मां गंगा को अकाल से पीड़ित धरती पर प्रभावित होने की अनुमति दे। कदाचित ये उचित समाधान नहीं है ऋषिवर। मां गंगा के प्रचंड वेग से तो और विनाश हो सकता है। गणेश, वर्षा करवाने का दायित्व तो देवराज इंद्र का है ना? तो तुम उन्हें बुलाकर क्यों नहीं पूछ लेते कि वो वहां वर्षा क्यों नहीं करवा रहे हैं? हाँ पुत्र गणेश, यही उचित रहेगा। ऋषिवर, आप निश्चिंत रहिए, मैं इस समस्या का समाधान शीघ्र ढूंढूंगा। और जो जीवन अकाल से त्रस्त हैं, वो जब तक भोजन नहीं पाते तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है।
स्वस्थ हैं, वो जब तक भोजन नहीं पाते तब तक मैं भी भोजन का एक निवाला भी ग्रहण नहीं करूंगा। ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण है, ये मेरा प्रण ये कैसा प्रण ले लिया गणेश ने? इतना बड़ा त्याग करेगा गणेश? देवराज इंद्र को शीघ्र ही संदेश भेजना होगा। सून जी, जाओ, शीघ्र देवराज इंद्र को मेरा संदेश पहुंचाओ। प्रणाम देवराज। प्रभु क्षमा कीजिए देवराज, मुझे आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ऐसा भी क्या आवश्यक है जो तुम प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? देख नहीं रहे कितनी लंबी यात्रा के बाद लौट रहा हूं मैं। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें देवराज। स्वामी, देवी शची, नहीं दर्पण के समक्ष रुक जाइए। स्वामी मुझे क्यों रोक रहे हैं? कितना समय बीत गया है ना आपके इस अनुपम सौंदर्य को निहारे। अब कहीं जाकर मुझे अवकाश प्राप्त हुआ है। स्वामी, मुझे इस सुख का आनंद लेने दीजिए प्रिय। अति सुंदर। स्वामी, आपने तो मुझे महादेव और देवी पार्वती के विवाह पर देखा था ना? यह तो मेरा सौभाग्य है प्रिय कि महादेव और माता पार्वती के शुभता और सौंदर्यता से परिपूर्ण विवाह के अवसर पर मैं वहां उपस्थित था। किंतु वर पक्ष के सदस्य होने कारण मेरे इतने सारे दायित्व थे कि मेरा ध्यान बस उन्हीं में था। ये क्या कह रहे हैं आप स्वामी? देवराज के दायित्व तो व्यक्तिगत दायित्वों से कहीं ऊपर है। देवराज के पद के दायित्वों का इतना भार है मुझ पर कि कभी कभी मैं सोचता हूँ स्वयं के लिए मेरे पास तनिक भी समय नहीं है। एक दायित्व पूर्ण होता नहीं कि दूसरा दायित्व प्रारंभ हो जाता है। सोचता हूँ क्या देवराज का पद मैंने इसीलिए स्वीकार किया था? स्वामी, ऊंचे पद के उत्तरदायित्व भी बड़े होते हैं। ये तो आपका सौभाग्य है कि आप देवराज के इस पद पर आसीन हैं। देवी शची, बस कीजिए। ये पद, कार्यभार, उत्तरदायित्व की बातें छोड़िए ये सब कुछ। वैसे भी इतने समय बाद तो मुझे समय मिलेगा कुछ विश्राम और मनोविनोद करने का। इसे यूं ही गंवाना उचित नहीं होगा प्रिय।
सूखा पत्ता स्वर्ग में? स्वामी, अवश्य किसी का संदेश है इस पर। अभी देखता हूं। देवराज, आपसे कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण विचार विमर्श करना है, इसलिए आप शीघ्र कैलाश आ जाइए। गणेश। अभी अभी तो आया हूं और अभी चला जाऊं? स्वामी, क्या हुआ स्वामी? ये देखिए देवी शची, कार्य कार्य बस कार्य। गणेश जी ने मुझे देवराज को पुनः कैलाश बुलाया। ये संदेश भेजा है उन्होंने कि मुझसे कुछ अत्यंत आवश्यक विचार विमर्श करने हैं। पता नहीं ऐसा भी क्या है। स्वामी, प्रथम पूज्य गणेश जी ने आपको बुलाया है तो आपको अवश्य ही जाना चाहिए। देवी शची, आप ये क्या कह रही हैं? मैं उन्हीं के कार्यों में तो व्यस्त था। महादेव और माता पार्वती के विवाह से अभी अभी तो मैं लौटा हूं। इस प्रकार तो आजीवन मैं उन्हीं के कार्यों में बंधा रहूंगा और स्वयं के लिए, विश्राम के लिए मेरे पास तनिक भी समय नहीं बचेगा। स्वामी, उन्होंने बुलाया है तो अवश्य ही कोई महत्वपूर्ण कार्य होगा। आपको निसंकोच वहां जाना चाहिए। विश्राम तो आप लौटकर भी कर सकते हैं। नहीं देवी शची, इस प्रकार तो एक कार्य का चक्र कभी नहीं थमेगा। मुझे स्वयं ही कुछ सीमाएं निर्धारित करनी होंगी। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारथी मातली को ही भेज दूंगा। वही जाकर गणेश जी से पूछ लेंगे कि ऐसा भी क्या आवश्यक कार्य है। स्वामी, ये उचित नहीं कर रहे हैं। कुछ सुख भोगने के अवकाश का तो देवराज को भी अधिकार है। प्रणाम प्रथम पूज्य गणेश जी। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। मैं देवराज इंद्र का सारथी मातली हूं। उन्हीं के आदेश अनुसार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप अकेले आए हैं? देवराज स्वयं नहीं आए? जी नहीं, वो बहुत थके हुए थे। उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं आपके पास आया हूं। मैं आपका संदेश उन तक पहुंचा दूंगा। थके हुए थे, ये कारण है उनके नहीं आने का? मातली जी, देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। अवश्य प्रभु। ये कैसा अनुचित आचरण किया देवराज ने? मेरा संदेश पाकर देवराज स्थिति की गंभीरता अवश्य समझेंगे। मुझे विश्वास है वो मेरे संदेश का मान रखेंगे। आहा, अद्भुत। आज तो आपके हाथों से परोसा भोजन भी अत्यंत स्वादिष्ट प्रतीत होता है। स्वामी, क्या हुआ मातली? देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। स्वामी को गणेश जी के आदेश की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। स्वामी, देवराज इंद्र हूं मैं, तो क्या सभी के दिए आदेशों को स्वीकार करने का निरादर चाहूंगा? कदापि नहीं। शांत हो जाइए स्वामी।
शांत नहीं होऊंगा मैं। आज ही महादेव से भेंट करूंगा मैं और इस विषय में बात करूंगा उनसे। रुक जाइए स्वामी, स्वयं को शांत कीजिए। इस बात को बढ़ाने का कोई लाभ नहीं। बात तो अब बढ़कर रहेगी देवी शची। देवराज इंद्र हूं मैं। कोई अन्य देवता मुझे आदेश दे, ये मुझे कदापि स्वीकार नहीं। स्वामी, मात्र माता पार्वती और भोलेनाथ का पुत्र होने कारण हम उन्हें वो पद प्रदान कर दे जिस पद की योग्यता प्रमाणित करने के लिए उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं किया। आपका अभिमान मेरे पुत्र के अपमान का कारण नहीं बन सकता। स्वामी का इतनी क्रोधित अवस्था में जाना उचित नहीं, किंतु उनको रोकना भी तो संभव नहीं है। किंतु पिताश्री, देवराज ने अपने सारथी मातली को मेरे पास भेज दिया। हाँ पिताश्री, देवराज का ये व्यवहार सर्वथा अनुचित है। ऐसा प्रतीत होता है कि देवराज इंद्र के भीतर अभी भी अहंकार शेष है, जो इस पद पर होने वाले के लिए सर्वथा अनुचित है। जो जितने ऊंचे पद पर आसीन होता है, उसे उतनी ही चुनौतियों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। अब देवराज इंद्र की भी एक कठिन परीक्षा का समय आ गया है। देवराज की परीक्षा? आपका कल्याण हो इंद्रदेव। मैं तो आपसे ही भेंट करने आ रहा था। ये क्या, देवराज ने मुझे देखा तक नहीं? देवराज सुनिए। देवराज। देवगुरु बृहस्पति। क्या हुआ देवी सची? देवराज इंद्र इतने आवेश में गए कि उन्होंने मुझे अनदेखा कर दिया, और आप इतने व्याकुल हैं। गणेश जी ने उन्हें अपने यहाँ बुलाया था। क्या देवराज होते हुए मुझे इतनी भी स्वतंत्रता नहीं है कि मैं तनिक विश्राम कर सकूं? नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने सारथी मातली को ही भेज दूंगा। देवराज को मेरा संदेश दीजिए कि मैं उनसे अभी मिलने का इच्छुक हूँ। प्रथम पूज्य होने के नाते ये मेरा आदेश है। उसके बाद ये सब हो गया। मैं आपसे विनती करती हूँ देवगुरु बृहस्पति, आप स्वामी के साथ कैलाश चले जाइए। कहीं वो क्रोध में आकर कोई भूल न कर बैठे। मैं आपसे विनती करती हूँ देवगुरु, कृपया कर आप उनके साथ चले जाइए। उचित है देवी। देवराज हूं मैं, तो क्या बस आदेशों को स्वीकार करने का पात्र हूं? कदापि नहीं। रुक जाइए देवराज इंद्र, रुक जाइए। देवराज रुकिए। देवराज रुकिए। स्वयं को शांत कीजिए देवराज। इतना आवेग उचित नहीं है। देवगुरु, मेरे मन में आपके प्रति अत्यंत श्रद्धा है और मैं आपका अपमान नहीं करना चाहता। यदि आप मेरे साथ चलने के लिए उत्सुक हैं तो चलिए, किंतु मुझे रोकने का प्रयास मत कीजिए। और आप वहां होंगे तो मेरे और महादेव के बीच होने वाले निर्णायक संवाद, उसके आप साक्षी होंगे।
वहां कौन है वो? कैलाश के मार्ग में और कौन होंगे देवगुरु? अघोरी होंगे ना? ए अघोरी, देवराज हूं मैं, हटो मेरे मार्ग से। लगता है तुमने सुना नहीं। शांत हो जाइए इंद्रदेव, मुझे बात करने दीजिए। समझाइए इस दुष्ट अघोरी को, बताइए इसे कौन हूं मैं। आपसे विनम्र निवेदन है, आप जो भी हैं, हमें अपने मार्ग में आगे जाने दीजिए। ये आप इससे निवेदन क्यों कर रहे हैं देवगुरु? ये मेरे मार्ग में बाधा बनने की उद्दंडता कर रहा है। ए अघोरी, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूं। प्रतीत होता है तुमने मेरा परिचय ठीक से सुना नहीं। इंद्र हूं मैं, देवराज इंद्र। हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा देवराज इंद्र का अहंकार उन पर और हावी हो रहा है। ये क्या कर रहे हैं देवराज स्वामी? इसका क्या परिणाम होगा? अहंकार का विष तो उसी को डसता है देवी, जिसमें वो वास करता है। ये क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? उन्हें भान भी नहीं कि वो इतने अहंकार भरे स्वर में किसका अपमान कर रहे हैं। शक्ति नहीं है क्या? हट जाओ मेरे मार्ग से और जाकर कह दो प्रथम पूज्य गणेश जी से, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं, देवराज इंद्र पधारे हैं। देवराज की ये अहंकार जनित उद्दंडता उचित नहीं। अहंकार व्यक्ति में ऐसा बुद्धि भ्रम उत्पन्न करता है कि वो अपने तक में ही सीमित हो जाता है और फिर उसमें किसी को भी पहचानने का सामर्थ्य नहीं रहता। देवराज स्वयं अपने पतन को निमंत्रण दे रहे हैं। तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने की धृष्टता कर रहे हो गौरी। तुम्हें मेरा देवराज इंद्र का आदेश सुनाई नहीं दिया? हट जाओ मेरे मार्ग से। शांत हो जाइए इंद्रदेव, कदाचित इनका स्वास्थ्य बिगड़ा हो या उनके तन पर ऐसा कोई घाव हो जिसके कारण वो विवश हो रहे हैं। इसीलिए हमें क्रोध से नहीं, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है या फिर कोई घाव है तो किसी वैद्य के पास जाना चाहिए। यहाँ मार्ग पर बाधा बनकर क्या ये स्वस्थ हो जाएंगे? इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है, यहाँ महादेव के अनेकों भक्त, अघोरी, भूत, प्रेत, दक्ष, यक्ष, गंधर्व, देवता, पशु पक्षी सभी उनके दर्शन के लिए आते हैं और जब वो चलते चलते थक जाते हैं तो थोड़ा विश्राम कर लेते हैं। महादेव के निवास कैलाश के इस मार्ग पर यदि आपने महादेव के भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया तो कहीं महादेव आपसे कुपित न हो जाए। वाह देवगुरु बृहस्पति, वाह! आपके मुख से भी मुझे यही वचन सुनने को मिले। महादेव का भक्त, महादेव के नियम, महादेव क्रोधित हो जाएंगे, महादेव
महादेव महादेव महादेव, ये सुन सुनकर थक चुका हूं मैं। कदाचित आपको यह स्मरण करने की आवश्यकता है, मैं देवराज यहां आने पर विवश क्यों हुआ। महादेव पुत्र के आदेश की मर्यादा रखने के लिए ना, अन्यथा मैं भी इस अघोरी के समान विश्राम कर रहा होता, किंतु यहाँ मार्ग में बाधा बनकर नहीं, अपने भवन में। इंद्रदेव, महादेव का अपमान उचित नहीं। स्मरण तो आपको रखना चाहिए। विपत्ति जब आती है मति मारी जाती है। जब देखो कैलाश का ही कोई कार्य करने पर विवश रहता हूं मैं। पहले महादेव मुझे बुला लेते थे और मुझे आना पड़ता था, और अब उनके पुत्र प्रथम पूज्य बनकर अपने आदेशों का पालन करवा रहे हैं मुझसे। और यहाँ यह अघोरी मेरे मार्ग में पड़ा है। यदि उनके भक्त थकते हैं तो महादेव को अपने भक्तों के लिए विश्राम स्थल बनाना चाहिए। उनके भक्तों की विश्राम की चिंता करना मेरा दायित्व नहीं है। ए अघोरी, तुम जो भी हो, चलो उठो यहां से। इंद्रदेव का तो जैसे स्वयं पर कोई नियंत्रण ही नहीं है। ए अघोरी, अंतिम चेतावनी दे रहा हूं मैं तुम्हें, हट जाओ मेरे मार्ग से, अन्यथा। इंद्रदेव रुक जाइए और कुछ मत कहिए। क्रोध में हैं आप, और क्रोध में कहे वचन सदा अनिष्ट करते हैं। देवगुरु, मुझे रोकने के स्थान पर आप स्वयं अपने पैर से ठोकर मारकर इस दुष्ट को मेरे मार्ग से क्यों नहीं हटाते। इंद्रदेव, ये कैलाश का मार्ग है और यहाँ कुछ भी अकारण नहीं होता। यदि वो अघोरी यहाँ है तो उसके यहाँ होने का अवश्य कोई कारण होगा। वो अपने स्थान से नहीं हट रहे हैं तो रहने दीजिए। कैलाश जाने का तो एक अन्य मार्ग भी है, हम उसी पीछे के मार्ग से चले जाते हैं। आइए चलिए। देवगुरु, जो चौर्य कर्म करते हैं, अपराधी होते हैं, वो पीछे के मार्ग से जाते हैं, देवराज इंद्र नहीं। और आप मुझे मार्ग परिवर्तन करने का सुझाव दे रहे हैं, वो भी इस तुच्छ अघोरी के लिए। ये आप क्या कह रहे हैं देवराज इंद्र? कैलाश जाने के सभी मार्ग भगवान शिव महादेव तक ही ले जाते हैं। बस बहुत हुआ। अब इतना कठोर स्वर, इतने रूखे वचन, ये क्या हुआ है इंद्रदेव को? देवगुरु, आप इस दुष्ट अघोरी की तरह मेरे मार्ग की बाधा बन रहे हैं, इसलिए आप एक और हो जाइए और मुझे स्वयं निपटने दीजिए इस तुच्छ अघोरी से। आप क्या करने जा रहे हैं देवराज? देवराज हूं मैं, और मुझे मेरे आदेशों का पालन करवाना आता है। इंद्रदेव देवगुरु बृहस्पति से ऐसे अपमानजनक वचन कैसे बोल सकते हैं? जिसका विवेक उसका साथ छोड़ चुका हो, गुरु का अपमान करने का अनुचित व्यवहार तो वही कर सकता है। जब अहंकार किसी पर छाता है तो वो सम्मान और अपमान का भेद भूल जाता है। ये इंद्रदेव नहीं, उनके अहंकार का स्वर है। सुनने की शक्ति से रिक्त हो या फिर बहुत बड़े अहंकारी हो। मुझे तो तुम बहुत बड़े मूर्ख प्रतीत होते हो। मेरे पैर की एक ठोकर खाओगे तो सुनने की शक्ति पुनः वापस आ जाएगी। तुम्हारा अहंकार चूर चूर हो जाएगा और बुद्धि भी वापस आ जाएगी। कहीं देवराज जो कह रहे हैं वो कर ही न दे। इंद्रदेव पिताजी को दुत्कारने का दुस्साहस कर रहे हैं। इतनी प्रभावी है तुम्हारी ठोकर तो स्वयं को ठोकर दे लो। कदाचित तुम्हारी मूर्खता का अंत हो जाएगा। तुम्हारी ठोकर से तुम्हारा कुछ भला हो जाए।
ऐसे वचन नहीं, ये कोई साधारण अघोरी नहीं है। तुम मुझे देवराज इंद्र को उत्तर देने की उद्दंडता कर रहे हो। तुम्हारी इस उद्दंडता का उचित पाठ सिखाऊंगा मैं तुम्हें। ऐसी ठोकर मारूंगा कि कैलाश से निकलकर सीधे शमशान में जाकर गिरोगे। देवराज, आप ये क्या करने जा रहे हैं? मैं क्या करने वाला हूं वो अभी आपको ज्ञात हो जाएगा देवगुरु। एक बार मेरे ऐरावत को आ जाने दीजिए। ये इंद्रदेव को क्या हुआ नाथ? वही जो नहीं होना चाहिए था, अहंकार। इंद्रदेव के अहंकार का अवश्य ही भयंकर परिणाम होगा। ऐरावत, हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से, अभी और इसी क्षण। तो इसलिए ऐरावत का आवाहन किया था इंद्रदेव ने। इस परीक्षा में तो असफल होते ही प्रतीत हो रहे हैं इंद्रदेव। ऐरावत, कुचलो या ठोकर मारो, किंतु हटाओ इस अघोरी को मेरे मार्ग से, यह मेरा आदेश है। उसे शीघ्र पूर्ण करो। देवराज का इतना दुस्साहस! अब मैं ही रोकूंगा उन्हें।
रुको पुत्र कार्तिकेय। कैसे रुक जाऊं माँ? देवराज सभी सीमाएं लांघ रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए मुझे कुछ नहीं करना चाहिए क्या? पुत्र, ये इंद्रदेव की परीक्षा है, इसमें तुम्हारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं। उचित है माँ। अब इंद्रदेव की दृष्टता अपराध में परिवर्तित होने वाली है। अब बात बहुत आगे बढ़ रही है। ऐरावत का पांव आगे बढ़ा तो घोर अनिष्ट होगा। इतने क्रूर कैसे बन सकते हैं देवराज? अब या तो तुम हटोगे या फिर मिटोगे मूर्ख घोरी। ये उचित नहीं कर रहे आप इंद्रदेव, ये उचित नहीं कर रहे आप। जिसके हृदय में प्रभु प्रेम है वो अहंकार से परे है, क्रूरता से परे है। ऐरावत ऐसे ही भक्त हैं। धन्य है ऐरावत। प्रभु भक्ति से ही ऐरावत ने इतना बड़ा अनर्थ होने से रोक दिया। सेवक होते हुए भी ऐरावत जी ने इंद्रदेव को बहुत बड़े दोष से बचा लिया। सब कुशल है, यथावत है। धन्यवाद प्रभु का, जो उन्होंने इस घोर अनिष्ट को रोक दिया। किंतु इंद्रदेव को भी शांत होना चाहिए। ये रावत मेरे आदेश की अवहेलना कैसे कर रहा है? रावत, तुमने अपने स्वामी के आदेश की अवहेलना कैसे की? इसका उचित दंड दूंगा मैं तुम्हें। निर्बल और निर्दोष जीव जंतुओं पर आघात अत्याचार होता है, और अत्याचार शक्ति का नहीं, दुर्बलता और व्यक्ति के अंतर की रिक्तता का परिचय देता है। कहो, क्या विचार है तुम्हारा? ओह, तो अत्याचार पर प्रवचन देने के लिए तुम्हारी जीवा ने कष्ट कर ही दिया। वैसे तो तुम उचित ही कह रहे हो। दंड ऐरावत को नहीं, तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए। तुम्हें मिलना चाहिए।
मुझे रोकने की शक्ति कहां से आ गई इस अघोरी में? ये क्या हुआ? मेरा दंड कैसे पकड़ लिया इसने? मुझे पीछे हटने पर विवश कैसे कर दिया? असंभव। तुम अभी भी नहीं समझ पाए देवराज, जो सच्चे मन से प्रभु भक्ति करते हैं उनका कभी कोई अनिष्ट नहीं हो सकता। ऐसा प्रचंड और भव्य व्यक्तित्व कौन है ये अघोरी? अहंकार वो विकार है जिसके वश में आने पर व्यक्ति जो भी करता है अनुचित ही करता है और अकारण अन्य सभी जीवों को कष्ट पहुंचाता है। देवराजेंद्र हूं मैं, प्रवचन कदापि नहीं सुनूंगा, और तुम जैसे अघोरियों का भाषण तो कदापि नहीं, कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब तो ये अपने आसन से उठ गए हैं। आइए हम भी जरा हटकर आगे चलते हैं। ए अघोरी, हटो एक और। कैसा हट है इंद्रदेव? हम उनसे हटकर जा सकते हैं। आइए आइए चलिए। नहीं देवगुरु, एक अघोरी के लिए देवराज अपना मार्ग परिवर्तन कर ले, ये उचित नहीं है। देवराज जब अपने मार्ग पर अग्रसर होता है तो अन्य को अपने मार्ग से हटना पड़ता है। देवराजेंद्र को नहीं। सेवा के लिए होता है देवराज का पद। तुम्हारे मार्ग से सभी का हटना तुम्हारा सम्मान नहीं, अपितु अहंकार मात्र भय है, और अहंकार से भला कोई किसी का सम्मान कहां पा सकता? बस! बहुत हुआ तुम्हारा प्रवचन, अब हट जाओ मेरे मार्ग से। तुम्हें देखकर तो ये इच्छा हो रही है कि अपने मुष्टि प्रहार से मैं तुम्हारे इस गर्व भरे मुख पर वार करूं और हटा दूं तुम्हें अपने मार्ग से। किंतु तुम्हें स्पर्श कर मैं स्वयं को मैला नहीं करना चाहता। तुम्हारे स्वामी महादेव से मिलने जा रहा हूं मैं। उनसे भेंट कर उन्हें अवश्य बताऊंगा कि भूतों के समान विचरण करने वाले तुम जैसे अघोरियों की यहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तुम्हें तो धक्के मार मार कर वही भेज देना चाहिए जो तुम्हारा स्थान है। शमशान, शमशान, शमशान। इन दिव्य पुरुष को ये कैसे शब्द बोल रहे हैं इंद्रदेव? कदाचित महादेव को तुम्हें ही कुछ समय के लिए शमशान भेज देना चाहिए, वही तुम्हारे अहंकार की चिता जलेगी। बस, बस! अब तुम्हारे दुर्वचन नहीं सहूंगा मैं। रुक जाइए इंद्रदेव, रुक जाइए। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता।
नहीं रोक सकता कोई। दुष्ट अघोरी, तुम्हें अपने मार्ग से हटने के पर्याप्त अवसर दिए मैंने, किंतु अब और नहीं। ये वृष्टि का देवता देवराज इंद्र तुम्हें अतिवृष्टि का बवंडर दिखाएगा। इंद्रदेव कदाचित अपना अंतिम अवसर भी गंवाने जा रहे हैं। अब इंद्रदेव को अपना वास्तविक परिचय देना ही होगा मुझे। ये तो देवराज होकर इतना अहंकार कि जो आपके मार्ग में आए वो स्वयं शीश झुकाकर हट जाए। देवराज, महादेव, देवता होने से अहंकार का अधिकार प्राप्त नहीं होता, अपितु देवताओं का मूल कर्तव्य है दूसरों के प्रति सहानुभूति और सभी जीवों के प्रति सेवा। तुमने ऐरावत को मुझे कुचलने का आदेश दिया। तुम उसके स्वामी हो, इसलिए वो तुम्हारा आदेश मानने पर विवश हो गया, किंतु उसने मुझे पहचान लिया और भक्ति भाव के कारण उसके नेत्र अश्रु से भर आए, किंतु तुम्हारे नेत्र, उन पर तो अहंकार का आवरण था। भविष्य में यदि कोई असहाय और असमर्थ व्यक्ति तुम्हारे पथ में आएगा तो क्या उसे भी कुचल दोगे या उस पर वज्र चलाने के लिए तैयार हो जाओगे? क्या निरीह प्राणी पर चलाने के लिए तुम्हें वज्र प्रदान किया गया है देवराज? नहीं, तुम्हारे जैसे अहंकारी का देवराज के पद पर स्थापित होना उचित नहीं। संसार को तुम्हारे जैसे देवराज की आवश्यकता नहीं। तुम्हें मिटना होगा, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज, तुम्हें मिटना ही होगा देवराज। ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? महादेव, क्षमा महादेव, क्षमा।
प्रभु का तीसरा नेत्र खुलने वाला है, अर्थात अब इंद्रदेव सुरक्षित नहीं। इंद्रदेव ने कैसे संकट को निमंत्रण दे डाला? शिवभूत शिव प्राण प्रसीद परमाश्रय। महादेव की क्रोधाग्नि से अपना बचाव कैसे करूं मैं? कदाचित इसी बात का भय था। समीप आ रही है महादेव की क्रोधाग्नि। मुझे और तीव्र गति से भागना चाहिए। अपने अहंकार में मैं ये क्या कर बैठा? अब तो प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश जी मेरी रक्षा कर सकते हैं। प्रथम पूज्य गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, मुझे महादेव के क्रोध से बचा लीजिए। मेरी रक्षा कीजिए प्रथम पूज्य गणेश जी। पिताश्री को शांत कराइए माँ। अहंकार के लिए क्या इंद्रदेव को इतना बड़ा दंड देना उचित है? हाँ माता। माता पार्वती, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए मेरी। इसका अनुमान तो मुझे भी नहीं था पुत्र कि प्रभु इतने क्रोधित हो जाएंगे, किंतु उनके द्वारा दोषियों को दंड देने में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भैया, फिर तो हमें ही कुछ करना होगा। पिताश्री को शांत करने का प्रयत्न कर, उनसे इस क्रोधाग्नि को लौटाने का आग्रह करना होगा। उचित कह रहे हो तुम। महादेव की क्रोधाग्नि तो मेरी ओर बढ़ी आ रही है। मैं तनिक भी विश्राम नहीं कर सकता। अब कदाचित मेरी रक्षा संभव नहीं। ये क्या मेरे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं? क्या मेरा अंत हो चुका है? अभी तक तो नहीं इंद्रदेव। मेरा अंत नहीं हुआ? यदि मेरा अंत नहीं हुआ तो क्या हुआ है मेरे साथ? और महादेव की क्रोधाग्नि, उससे मेरी रक्षा किसने की? तो गणेश जी ने मेरी गुहार सुन मेरी रक्षा की है। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है।
गणेश जी, मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु। इंद्रदेव, अभी धन्यवाद का समय नहीं आया, क्योंकि अभी तक आप सुरक्षित नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? ये आप क्या कह रहे हैं? ये क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। गणेश जी, वो देखिए, महादेव की क्रोधाग्नि। कृपया कुछ कीजिए गणेश जी, मेरी रक्षा कीजिए, कृपया कुछ कीजिए। अब ज्ञात नहीं क्या होने वाला है। ये ताप! प्रभु, कहीं महादेव की क्रोधाग्नि मुझे ही ना भस्म कर दे। मेरी रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। गणेश जी मेरी रक्षा कीजिए, कुछ कीजिए प्रभु, प्रभु कुछ कीजिए। धैर्य रखिए देवराज, यथासंभव जो हुआ वो मैं करूंगा ही। प्रभु, ये ताप! पिताश्री की क्रोधाग्नि को तो बस वो ही रोक सकते हैं। पिताश्री, उचित यही होगा कार्तिकेय कि तुम इसी क्षण यहां से चले जाओ। पिताजी का ये भीषण क्रोध तो अनर्थकारी हो सकता है। शांत हो जाइए पिताश्री, कृपा कीजिए, मेरी गुहार स्वीकार कीजिए पिताश्री। पिताजी, इंद्रदेव ने जो किया बहुत अनुचित किया, किंतु क्या उनके अहंकार का इतना बड़ा दंड देंगे उन्हें? पुत्र कार्तिकेय, जिन असुरों के साथ हम युद्ध करते हैं उनका प्रमुख अपराध है उनका अहंकार, किंतु कदाचित उससे एक बहुत बड़ी हानि भी होने लगी है। देवताओं में अहंकार भरने लगा है, और यदि ऐसा है तो उन्हें भी दंड तो अवश्य मिलना चाहिए। और यह घटना देवताओं के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। पिताजी, इंद्रदेव को क्षमा कर दीजिए। ये बहुत बड़ा दंड है, और कहीं इसके कारण गणेश को क्षति ना पहुंच जाए। पिताजी तो शांत ही नहीं हो रहे हैं। अन्याय नहीं, न्याय करूंगा मैं। उनके अहंकार का जो दंड असुरों को प्राप्त होता है वही दंड देवराज को भी दूंगा मैं। आज तो अंत निश्चित है। इस प्रकार तो मूषक जी पर आरूढ़ होकर हम पिताश्री की क्रोधाग्नि को पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। मुझे इंद्रदेव को अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का कोई और उपाय करना होगा। प्रभु, बताइए आप। इंद्रदेव, मुझे पकड़ कर रखिएगा। मूषक जी, मैं जो कहूँ वो करते जाइए आप। उचित है प्रभु। नीचे बढ़िए मूषक जी। जी प्रभु। परंतु प्रभु, हम इससे कब तक रक्षित रहेंगे? अब ऊपर चलिए मूषक जी। जी उचित है प्रभु। गणेश जी, महादेव की क्रोधाग्नि तो अभी भी मेरा पीछा कर रही है। पिताश्री के तीसरे नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि को तो समस्त संसार में कोई नहीं रोक सकता देवराज। मैं केवल आपको अधिक से अधिक समय तक सुरक्षित रखने का प्रयास ही कर सकता हूँ देवराज। तो क्या मेरी रक्षा असंभव है? महादेव, देवराज का आचरण उचित नहीं था।
किंतु उनकी ओर से मैं क्षमा याचना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, शांत हो जाइए। पिताश्री, यदि आप शांत नहीं हुए तो घोर अनिष्ट हो जाएगा। प्रकृति आपकी क्रोधाग्नि से प्रभावित हो रही है पिताश्री। महादेव, मैं विश्वास दिलाता हूं देवराज इंद्र उचित पाठ सीख चुके हैं। कृपा कीजिए, आप भी शांत हो जाइए। महादेव, देवराज इंद्र को भस्म करने से कुछ प्राप्त नहीं होगा, अपितु यदि वर्षा के देवता को नष्ट किया गया तो प्रकृति पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या करूं मैं? पिताजी इतने क्रोध में हैं कि वो किसी का सुझाव नहीं मान रहे। कौन है जो उनके इस क्रोध को शांत कर सकता है? माँ, अब आपको ही हस्तक्षेप करना होगा, आपको ही शांत कराना होगा पिताश्री को। पुत्र, मैं कदाचित तुम्हारे पिताश्री के कार्य में हस्तक्षेप करने में असमर्थ हूँ। इसमें केवल देवराज की सुरक्षा निहित नहीं है माँ, गणेश और मूषक जी भी इंद्रदेव को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात वो भी संकट में है माँ। यदि इंद्रदेव को कुछ हुआ तो समस्त संसार पर अनिष्ट की छाया पड़ जाएगी। आपके और पिताजी के निर्देश पर ब्रह्मदेव द्वारा जिस सृष्टि का सृजन हुआ, उसके नित्य नव सृजन में इंद्रदेव का भी महत्वपूर्ण योगदान है माँ। यदि उन्हें कुछ हुआ तो सृष्टि का सृजन चक्र भी नष्ट हो जाएगा माँ। इंद्रदेव अष्ट दिक्पाल के अध्यक्ष हैं, यदि उन्हें कुछ हुआ तो सर्वनाशी परिणाम होंगे माँ। माँ, जिसके संकेत तो अभी से दिखाई देने लगे। मैं विनती करता हूँ माँ, पिताजी को मना लीजिए। उन्हें शांत करने के लिए आपको ही कुछ करना होगा माँ।